नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। उत्तर प्रदेश में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कवर्धा में आज सनातन हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सिग्नल चौक पर एकत्र हुए, जहां आक्रोशित लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन के विरुद्ध दर्ज किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये किसी एक संत का नहीं बल्कि पूरे सनातन हिंदू समाज की आस्था, परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पुतला दहन के बाद प्रदर्शनकारी स्वामी शंकराचार्य जी का चित्र हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट से सीधे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग की। कलेक्ट्रेट की तत्काल उपलब्धता न होने पर प्रदर्शनकारी मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और करीब 1 घंटे तक श्री राम जय राम के भजन करते हुए अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया। बाद में प्रतिनिधिमंडल स्वामी शंकराचार्य जी के चित्र के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के भीतर पहुंचा। कलेक्ट्रेट ने शंकराचार्य जी के चित्र के समक्ष नतमस्तक होकर वंदन किया। प्रदर्शनकारियों की बातें गंभीरता से सुनी और ज्ञापन को शीघ्र राष्ट्रपति कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पूरे प्रकरण की केंद्र स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति गठित की जाए। साथ ही घटना के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। दोष सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर कड़ी सजा देने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा भविष्य में किसी भी धर्माचार्य, संत या धार्मिक परंपरा के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही बंद करो, उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी बंद करो और हिंदुओं का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में गहरा आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। जिस तरीके से अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी माँ गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे और जो वहाँ के प्रशासन तंत्र और वहाँ से जो प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए ऑफिसर हैं, वो इस तरह के रोके हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी को और रोक कर, और जितने भी हमारे उनके साथ में थे साथी, उन लोग को इतने मारे हाथ से मारे हैं, चुट्टी मतलब सीखा पकड़ के खींचे हैं। ऐसे ये सब अपमान जो नहीं सहेंगे। और अभी हम लोग पुतला दहन, मुख्यमंत्री वहाँ के जो शासन है योगी आदित्यनाथ जी, उसके पुतला दहन किए हैं। अगर मांग नहीं होता है उग्र आंदोलन होगा। अभी हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से कहेंगे उस ज्ञापन को प्रदेश और वहां तक पहुंचाएं, यूपी सरकार तक, और सरकार को राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और सरकार को बर्खास्त करने का मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज पिछले 50 घंटे से अन्न जल त्याग करके बैठे हैं और उनकी सूद यूपी की शासन और प्रशासन नहीं ले रही है, इसलिए कर रहे हैं। क्या वजह क्या है? वजह ये कर रहे हैं कि हमारे धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी को गंगा स्नान में जाते समय अवैध तरीके से, गलत तरीके से रोका गया उनके, और उनके पालकी को खींच के अन्यत्र गुप्त स्थान में रखा गया था, कहीं पर वहां पर से लाए। मतलब पुलिस प्रशासन पर ये आरोप है कि जो साध्वी है उनके बाल को खींचकर उसके साथ जो है बर्ताव किया गया है। आज देश के स्वतंत्र होने के बाद में ये जो परिस्थिति बनी है, लोग जरूर बोल रहे हैं कि सनातन की सरकार है, लेकिन इस सनातन की सरकार में हमारे धर्म सम्राट स्वामी जी के ऊपर आज जो अत्याचार हो रहे हैं, आज तक के 78 साल में किसी भी सरकार में ऐसी दुर्घटना ऐसा नहीं हुई थी। गंगा जो है सबकी माँ है। गंगा में जाने के लिए किसी को परमिशन की या किसी की आवश्यकता नहीं है। गंगा माँ की गोद में जाके कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, स्नान कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की पाबंदी और रोक नहीं है। और वहाँ पे जो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा चीज कोई रहता है तो सीखा रहता है, और सीखा का अपमान जब जब हुआ है, सत्ता चाहे किसी की भी रही, सत्ता हमेशा बदल गई है। घनानंद के समय के भी यदि हम याद करें तो वो समय भी सीखा के नाम से शासन व्यवस्था और उस समय के भी सरकार बदल गए थे।